दोस्तों आज तक हम यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे खूबसूरत, सबसे पुरअमन इलाका है वो कौन सा है? वो आज़ाद कश्मीर है। ईमानदारी से मुझे बताइएगा, ज़िंदगी में कभी आपने ये सुना है कि आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब हो गए हैं, वहाँ हालात कशीदा हो गए हैं? लेकिन इस मरतबा पहली बार ऐसा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हालात जो है ना बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं, वहाँ भी अफरा तफरी हो चुकी है। अभी आपने देखा होगा वहाँ पुलिस वाले और अवाम आमने सामने हैं एक दूसरे को, वहाँ कुछ मतलब डेथ भी हो चुकी है, कत्ल भी हो चुके हैं। तो ये कितनी मतलब अफसरदा सूरत हाल है। बल्कि मैं यूँ कहूँ, पाकिस्तान के आपको पता है ना कि दो शहरग हैं, पर मतलब पहले वैसे नहीं कहते एक शहरग है, कश्मीर को कहते शहरग। बल्कि मैं ये कहूँगा पाकिस्तान की दो शहरग है। एक तो वो शहरग है जो कि इंडिया के कब्जे में है, और जो हमारी अपने वाली जो शहरग है वो भी अब ख़तरे में आ गई है। तो कितनी अफसोसनाक बात है कि जिस इलाके को हम सबसे खूबसूरत और पुरअमन कहते थे, आज वहाँ भी ये हालात कशीदा हो गए हैं। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, सिर्फ एक ही वजह है। वो वजह ये है कि वहाँ भी एक PDM-2 की हुकूमत है। वहाँ समझ लें कि वहाँ भी जैसे यहाँ PDM की हुकूमत है ना, पहले थी और फिर दूसरी आई है। बिल्कुल ये इसी तरह मतलब जो सीन इधर पंजाब पाकिस्तान के अंदर किया गया, वही जो है ना आज़ाद कश्मीर में किया गया। याद रहे दोस्तों, हमने फाटा में हालात ख़राब थे, वो हमने सुना था, इसका कोई इशू इतना नहीं था। हमने बलूचिस्तान में हालात ख़राब देखे, वहाँ भी इतना इशू नहीं था। ठीक है, पंजाब में और हर जगह आपने जो कुछ भी सुना है। लेकिन दोस्तों आज़ाद कश्मीर का वो मामला नहीं है। याद रहे, आज़ाद कश्मीर अभी भी एक अलग रियासत है। वो बिल्कुल एक अलग है। वहाँ का अलग वज़ीर आज़म होता है, वहाँ के अलग वज़ीर, सब वो अलग वज़ीर होते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हम माशाल्लाह हमारी जो अहले इक़्तिदार है उन्होंने हमारे इस मुल्क के साथ क्या कर दिया। सोचिए इसको, मतलब इंडिया कितना इस्तेमाल करेगा वो। अब देखो वो आग, बल्कि यहाँ तक मुझे सुनने में मिल रहा है कि वो आज़ाद कश्मीर वाले ये आवाज़ें उठा रहे हैं कि अब हमने पाकिस्तान से भी आज़ादी लेनी है। एक वो क्लिप वायरल हुआ है, खुदा जाने वो ठीक है गलत है, लेकिन अनकरीब ऐसा होने वाला है। वो कहें कि हमें अलग आज़ादी चाहिए। अब उनका मसला तो बेसिकली छोटा सा है। ये उनका एक बिजली का मसला है कि हमें बिजली इतनी मुफ्त दी जाए, मुफ्त नहीं, या फिर हमें उतनी बिजली दी जाए जितना उसके ऊपर खर्चा आ रहा है। हम उससे इतना ज़्यादा, आजकल आपको पता है यूनिट कहाँ तक चला गया है, 60-65 तक चला गया है। कहाँ खान साहब के दौर में जो है ना 15 रुपये यूनिट था, और अब कहाँ पहुँच गया। असल बात यह है दोस्तों, जब हम उन लोगों को मुसल्लत कर देंगे जिनको अवाम ने नहीं चुना, तो फिर यही हालात होते हैं। पूरी दुनिया में देख लें इसी तरह ही होता है, उस वक्त हालात कशीदा हो जाते हैं। तो कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारी हुकूमतों ने, हमारे अहले इक़्तिदार ने हमारे मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया है। अब कोई भी ख़ित्ता, कोई भी इलाका हम नहीं कह सकते कि ये महफूज है। अब देखिए, एक बहाना तो सिर्फ बिजली से है, बिजली से बात ऊपर उठी है, लेकिन दोस्तों ये हिफ्ज़-ए-दहा है। लेकिन वहाँ के लोगों ने जो ऐलानात किए हैं और जिस तरीके से किए हैं, वो अनबिलीवेबल है। मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है ना, उन्होंने कहा है कि हम अब बदमाशी का जवाब बदमाशी से देंगे। तो ऐसे अलकाबात वो नवाज रहे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस PDM की सारी हुकूमतों का, जिन्होंने मिल के माशाल्लाह मुल्क को इस नहज तक पहुँचा दिया कि आज कोई भी हमारा इलाका महफूज नहीं है। बस बहुत ही अफसोस होता है। देख लें, अब उस आज़ाद कश्मीर, पहले एक शहरग हमारी, वो तो वैसे उसके कब्ज़े में है, और दूसरी जो शहरग हमारी है वो हम खुद देने जा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। खैर, बस इस पे हम क्या कह सकते हैं। अभी भी वक्त है कि हम जाग जाएं, और ख़ास तौर पे जो अहले इक़्तिदार वाले हैं वो जाग जाएं और कुछ होश के ना भूलें।